नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। 10 अक्टूबर 2024 को उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे एवं उज्जैन के ही एक बड़े उद्योगपति कहलाए जाने वाले गुड्डू कलीम 60 वर्ष का, उनके ही बेटे और उनकी ही पत्नी ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा और देश भर की मीडिया के साथ ही साथ एक जो परिवार है उस परिवार में बैठकर ये बातें चलने लगी कि आखिर एक बेटा जो कि अरबपति का बेटा है और एक पत्नी जिसका पति अरब खरबपति है, वो पत्नी आखिर इतने बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकती है, अपने ही पति की हत्या के लिए वो कैसे जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन इस बात का खुलासा जब हुआ, जब पुलिस ने तफ्तीश की, जब गुड्डू कलीम की मौत हुई उसके 4 दिन पहले ही उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझ पर हमला हुआ है और हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी कोई लोग मुझे मारना चाहते हैं। उसके पहले की जो जानकारी निकल कर आई और वो ये जानकारी थी कि गुड्डू कलीम की जो पत्नी और उसके जो बेटे थे, दोनों आसिफ और दानिश, और पत्नी नीलोफर, 12 साल से तीनों गुड्डू कलीम से अलग रहते थे और रुपयों को लेकर और जमीन संपत्ति को लेकर विवाद था। नीलोफर के नाम बहुत सी संपत्ति थी, बस इसी बात का गुड्डू कलीम हमेशा जिक्र करते थे और ज्यादा वो चाहते थे कि उनकी संपत्ति उनके पास रहे। ये एक जो जमीन और संपत्ति का विवाद था, इतना गहरा गया कि आखिर ये हुआ कि 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी रात गुड्डू कलीम को उनके ही बेटे और पत्नी ने वहां पर खड़े रहकर मार दिया। घर के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और सिर में गोली मार दी गई थी। इस बात जब जैसे ही फैली कि गुड्डू कलीम जैसे एक बड़े धनाढ्य और एक जो ऊर्जावान के साथ साथ एक बड़े रुतबेदार नेता की उनके ही घर में हत्या कर दी गई, तो फिर आम लोगों का क्या होगा। लेकिन जब पड़ताल हुई, जब सच्चाई का पता चला, तो ये पता चला कि उनके ही घर के जो भेदी थे, उन्होंने ही अपने घर के इस मुखिया का सिर में गोली मारकर खात्मा कर दिया। लेकिन विवाद तो सिर्फ एक ही था और विवाद था संपत्ति का। इसके बाद एक घटना और घटी, गुड्डू कलीम की घटना तो अभी उज्जैन उससे उभरा ही नहीं था, वो थमी ही नहीं थी। उसके बाद एक घटना और घटी माकड़ोन के पास में सुचाई गांव में। यहां पर एक पिता ने अपने ही एक 32 वर्षीय बेटे अरविंद मालवी को गोली मार दी और कारण वो भी वही था, सिर्फ रुपयों का लेकर। बताया ये जा रहा है कि मालवी, जो अरविंद मालवी, उसके जो पिता थे मंगल मालवी, ये काफी उत्तेजित स्वभाव के थे और अपनी उत्तेजना वाले स्वभाव के कारण परिवार के साथ साथ उनका गांव में भी किसी से खास व्यवहार नहीं था। बेटा अरविंद अपनी किराने की दुकान चलाता था और उसी दौरान किराने की दुकान चलाने के दौरान ही दोनों बाप बेटों में रुपयों को लेकर हल्की फुल्की एक चट्टम चोट और मतलब उनका आपस में छोटा मोटा वाद विवाद चलता रहता था। लेकिन 4 फरवरी को विवाद सुबह 9 साढ़े 9 बजे इतना गहरा गया कि जो अरविंद की पत्नी है और उसकी माँ, दोनों के सामने एक पिता ने, मंगल मालवी ने, अपने बेटे के ऊपर 12 बोर बंदूक निकालकर उसको दौड़ाया। अरविंद दौड़ता गया बदहवासी की हालत में अपनी जान बचाने को लेकर, लेकिन उसका ही बाप उसके पीछे 12 बोर की बंदूक लेकर इस कदर दौड़ा और आखिर में उसने जब गोली चलाई 12 बोर की, जैसे ही बंदूक की तान उसने तानी, तो तानने के दौरान अरविंद के सिर में जा धसी। दूसरी गोली भी उसे लगी। जैसे ही उसे गोली लगी, अरविंद वहीं ढेर हो गया। ये देखकर उसकी पत्नी और उसकी मां, जो कि चश्मदीद थी, दोनों चिल्लाई। लेकिन जो बाप था मंगल, उसके चेहरे पे किसी भी प्रकार की एक शिकन नहीं आई कि वो अपने ही बेटे का हत्यारा बन चुका है। मंगल के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि वो किसी से व्यवहार नहीं रखता था, ना ही अपने परिवार के साथ। मंगल के जो पिता थे वो भी विधायक थे। मंगल के जो भाई है सतीश मालवी, वो भी घटिया विधानसभा, उज्जैन की ही घटिया विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं।
लेकिन 30 वर्ष हो चुके हैं। सतीश मालवी का एवं मंगल मालवी का परिवार दोनों अलग अलग हैं। सतीश मालवी ने ये कहा, विधायक ने, कि उनका अपने जो भाई है, बड़े भाई, उनसे 30 वर्ष से उनका नाता इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर अपने ससुराल जा बसे थे। ये सारी चीजें मंगल मालवी ने कही, लेकिन मंगल मालवी के बारे में उनके भाई सतीश मालवी ने कही। लेकिन इस बीच सारी बातें कुछ ना कुछ एक ही निकल कर ये आ रही है कि आखिर इतनी संपत्ति को लेकर लोग क्या करेंगे। इतने विवाद गहराने के बाद जब रिश्तों का भान नहीं रहता है, जब रिश्तों को तार तार किया जाता है, तो ऐसी संपत्ति, ऐसा रुपया, ऐसा पैसा किस काम का है। मंगल मालवी और अरविंद की बात करें तो हम हमेशा देखते आए हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर चाहे मान लीजिए किसी ने दुकान खोली, किसी ने कुछ बड़ा कारोबार करा, किसी ने नौकरी करी, किसी ने अपना देश छोड़कर विदेश में गया, तो वो यही चाहता है कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी बसर करवाने के लिए सारी जद्दोजहद करूं। लेकिन मंगल मालवी इतना उत्तेजित हो गया कि जो बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश की बात करता है, उसने ही हाथों में बंदूक लेकर अपने बच्चे की जिंदगी तमाम कर दी। मंगल का जो बेटा है अरविंद, उसका एक छोटा बच्चा है, और जिस जो बाप है अरविंद का, मंगल, ये उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरा एक छोटा पोता है। लेकिन अरविंद ने कभी भी हमेशा अपने बाप की बात को नहीं उंगाला, लेकिन बाप ने आखिरकार अपने दुराचार व्यवहार के कारण अपने एक बेटे को उसने उसकी जिंदगी तमाम कर दी। इस तरह का ये जो मामला होता है, इस तरह की जो घटनाएं होती है, ये झंझोर देने वाली होती है कि क्या रिश्तों का भान नहीं रह रहा है, क्या रिश्तों की समझ अब लोगों में नहीं है। कहीं हमने देखा कि एक पति अपनी पत्नी को, तेलंगाना में अपनी पत्नी को, एक सैनिक था, उस सैनिक ने अपनी पत्नी के टुकड़े करने के बाद उसको कुकर में उकाल दिया। अपनी पत्नी को कुकर में उकालने के बाद, उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद, कुकर में उकालने के बाद उसने सोचा कि किसी भी तरीके से ये जो पूरी घटना है दब जाए, लेकिन मामला, सच्चाई सामने आ गई। इसी तरीके से हमारे देवास जिले में भी एक जो घटना घटी थी, वो घटना ये थी कि यहाँ पर एक जो प्रेमिका थी, उस प्रेमिका को उसके प्रेमी ने 10 महीने के करीब उस प्रेमिका को फ्रिज के अंदर बंद कर दिया था। वो फ्रिज के अंदर बंद करने के बाद उसकी जो लाश थी, वो जैसे ही फ्रिज में की लाइट बंद हुई तो स्मेल आने लगी और पूरे मामले का खुलासा हुआ। क्या रिश्तों का ये जो अलग अलग जो 4 चीजें आपको मैंने बताई, क्या रिश्तों में इस तरीके से आपसी में इतना उग्र तरीका पैदा हो चुका है? क्या लोग रिश्तों को लेकर इतने उग्र हो चुके हैं कि अब उनको समझने के लिए या देखने के लिए या जानने के लिए कुछ एहसास नाम की चीज नहीं बची है। आपको और भी बातों से, और भी घटनाओं से हम रूबरू करवाते रहेंगे।